नमस्ते। मैं एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 1 आश्चर्यजनक शक्ति छोटी आदतों की। जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय छोटी आदतों की अविश्वसनीय शक्ति पर प्रकाश डालता है। लेखक अपनी खुद की एक दर्दनाक बेसबॉल दुर्घटना से उबरने की कहानी साझा करते हैं, जहां उन्होंने छोटी छोटी आदतों पर ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार किया। यह अध्याय इस मूलभूत विचार को स्थापित करता है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे, लगभग अगोचर आदतों के संचय से आते हैं। क्लियर 1% बेहतर होने के सिद्धांत पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि हर दिन केवल 1% सुधार करने से समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। शुरुआत में यह सुधार महत्वहीन लग सकता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ये छोटे लाभ समय के साथ गुणा होते जाते हैं। इसके विपरीत हर दिन 1% खराब होना अंततः नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हम अक्सर बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटी आदतों की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। उनका कहना है कि हमारी आदतें हमारी पहचान को आकार देती हैं। हम जो बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए यदि हम वांछित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के प्रकार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं, और फिर उन आदतों को विकसित करना चाहिए जो उस पहचान का समर्थन करती हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि सफलता अक्सर एक सीधी रेखा नहीं होती है। शुरुआती चरण में हमारी छोटी आदतें कोई दृश्यमान परिणाम नहीं दिखा सकती हैं, जिसे निराशा की घाटी कहा जाता है। इस चरण के दौरान धैर्य और निरंतरता महत्वपूर्ण है। जब हम लगातार छोटी आदतों पर टिके रहते हैं तो अंततः एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जहां संचित लाभ स्पष्ट होने लगते हैं। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें आत्मसुधार की परमाणु इकाइयां हैं, छोटी छोटी क्रियाएं जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। वे एक शक्तिशाली प्रणाली का निर्माण करती हैं जो हमें लगातार बेहतर बनाने में मदद करती है। यह अध्याय पाठकों को बड़ी महत्वाकांक्षाओं को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ने और दैनिक आदतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। संक्षेप में पहला अध्याय हमें सिखाता है कि छोटी, लगातार आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम दे सकती हैं। यह हमें प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी पहचान को आकार देने वाली आदतों को विकसित करने और धैर्य रखने के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है, खासकर तब जब प्रगति तुरंत दिखाई न दे। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए आधार तैयार करता है, जो हमें बेहतर आदतें बनाने और तोड़ने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। अध्याय 2 आदतें कैसे काम करती हैं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि आदतें वास्तव में कैसे काम करती हैं। लेखक आदत के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए एक सरल और प्रभावी ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जिसे आदत का लूप, द हैबिट लूप, कहा जाता है। यह लूप 4 चरणों से मिलकर बना है: संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, क्यू, यह वह ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को एक व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह समय, स्थान, पिछली घटना, भावनात्मक स्थिति या अन्य लोग हो सकते हैं। संकेत अनिवार्य रूप से जानकारी का एक टुकड़ा है जो यह भविष्यवाणी करता है कि इनाम उपलब्ध है। हमारी आदतें अक्सर हमारे आसपास के वातावरण से जुड़े होते हैं। लालसा, क्रेविंग, यह वह प्रेरक शक्ति है जो हमें आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह उस इनाम की इच्छा है जो हम आदत को करने से प्राप्त करते हैं, न कि स्वयं आदत को करने की इच्छा। क्लियर बताते हैं कि लालसा हर आदत के पीछे का इंजन है।
यह एक भावना है जो हमें बदलाव की इच्छा कराती है। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स यह वह वास्तविक आदत है जिसे हम करते हैं। यह एक विचार, एक क्रिया या एक निष्क्रियता हो सकती है। प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने प्रेरित हैं और आपके सामने कितनी बाधाएं हैं। यदि कोई क्रिया शारीरिक या मानसिक रूप से कठिन है तो आप उसे करने की संभावना कम रखते हैं। इनाम रिवॉर्ड यह वह अंतिम लक्ष्य है जिसे हम आदत को करके प्राप्त करते हैं। इनाम हमारे मस्तिष्क को यह सिखाता है कि भविष्य में इस आदत को दोहराना लायक है या नहीं। इनाम दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, वे हमें संतुष्ट करते हैं और वे हमें सिखाते हैं। संतुष्टि हमें उस विशेष क्रिया को दोहराने की इच्छा देती है और शिक्षण हमें भविष्य में कुशल बनने में मदद करता है। क्लियर बताते हैं कि ये 4 चरण एक सतत लूप बनाते हैं। जब हम एक इनाम प्राप्त करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क में उस संकेत के साथ जुड़ जाता है जिसने उस व्यवहार को शुरू किया था। यह अगली बार उस संकेत का सामना करने पर लालसा को जन्म देता है, जिससे प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाती है और लूप जारी रहता है। इस अध्याय में लेखक अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन 4 चरणों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। यदि हम इस लूप को पहचान सकते हैं तो हम अपनी आदतों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बुरी आदतों के संकेतों को कम करके या समाप्त करके हम लालसा को कमजोर कर सकते हैं। अच्छी आदतों के लिए हम संकेतों को अधिक स्पष्ट और आकर्षक बना सकते हैं। संक्षेप में, अध्याय 2 हमें आदत के तंत्र को समझने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम का लूप हमारी हर आदत के मूल में होता है। इस लूप को समझकर हम अपनी आदतों को जानबूझकर डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आदतों को केवल यादृच्छिक व्यवहार नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक सुविचारित प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे हम प्रभावित कर सकते हैं। अध्याय 3 अच्छी आदतें कैसे बनाएं, इसे स्पष्ट करें। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा अध्याय अच्छी आदतें बनाने के पहले नियम पर केंद्रित है, इसे स्पष्ट करें। लेखक तर्क देते हैं कि कई बार हमारी अच्छी आदतें इसलिए नहीं बन पाती हैं क्योंकि हम उन्हें लेकर अस्पष्ट होते हैं। हम सिर्फ यह कहते हैं कि मुझे और व्यायाम करना चाहिए या मुझे स्वस्थ खाना चाहिए, लेकिन हम यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते हैं कि हम कब, कहां और कैसे इन आदतों को लागू करेंगे। क्लियर इस समस्या का समाधान कार्यान्वयन इरादा, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन नामक एक सरल रणनीति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कार्यान्वयन इरादा एक योजना है जो यह निर्दिष्ट करती है कि आप कब, कहां और क्या करेंगे। इसका प्रारूप है, मैं समय पर, स्थान पर व्यवहार करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं सोमवार को सुबह 7 बजे अपने लिविंग रूम में 30 मिनट तक व्यायाम करूंगा। इस स्पष्टता से अस्पष्ट इच्छा को एक ठोस योजना में बदल दिया जाता है। लेखक बताते हैं कि कार्यान्वयन इरादे संकेत को अधिक स्पष्ट और ध्यान देने योग्य बनाकर काम करते हैं। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप कब और कहां अपनी आदत का अभ्यास करेंगे, तो आप उस विशिष्ट समय और स्थान को उस व्यवहार के लिए एक शक्तिशाली ट्रिगर बना देते हैं। इससे आपके लिए उस आदत को शुरू करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क को पता होता है कि कब और कहां कार्रवाई करनी है। इस अध्याय में आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग नामक एक और प्रभावी रणनीति भी प्रस्तुत की गई है। आदत स्टैकिंग का अर्थ है अपनी नई आदत को एक मौजूदा आदत के साथ जोड़ना। इसका प्रारूप है, मौजूदा आदत करने के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण के लिए, सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा,
यह रणनीति आपकी पहले से स्थापित आदतों का लाभ उठाती है ताकि नई आदतों को अधिक स्वाभाविक और आसान बनाया जा सके। आपकी मौजूदा आदत एक संकेत के रूप में कार्य करती है जो आपको अपनी नई आदत को याद दिलाती है। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि अपने इरादों को जितना अधिक विशिष्ट बनाया जाएगा, उनके पालन करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अस्पष्ट लक्ष्य जैसे अधिक पढ़ना की तुलना में मैं हर रात सोने से पहले 20 मिनट तक एक अध्याय पढ़ूंगा बहुत अधिक प्रभावी है। संक्षेप में अध्याय 3 हमें सिखाता है कि अच्छी आदतें बनाने का पहला कदम उन्हें स्पष्ट करना है। कार्यान्वयन इरादे और आदत स्टैकिंग दो शक्तिशाली उपकरण हैं जिनका उपयोग हम अपने इरादों को ठोस योजनाओं में बदलने और अपने वातावरण में स्पष्ट संकेत बनाने के लिए कर सकते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि हम कब, कहाँ और कैसे अपनी आदतों का अभ्यास करेंगे, तो हम उन्हें स्वचालित बनाने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। यह अध्याय हमें कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करता है ताकि हम अपनी वांछित आदतों को वास्तविकता में बदल सकें। अध्याय 4 अच्छी आदतें कैसे बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का चौथा अध्याय अच्छी आदतें बनाने के दूसरे नियम पर केंद्रित है, इसे आकर्षक बनाएं। लेखक बताते हैं कि हम उन आदतों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमें आकर्षक लगती हैं। मानव मस्तिष्क इनाम की प्रत्याशा से प्रेरित होता है और यदि कोई आदत हमें सुखद या संतोषजनक परिणाम देने का वादा करती है तो हम उसे दोहराने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। क्लियर प्रलोभन बंडलिंग टेम्पटेशन बंडलिंग नामक एक शक्तिशाली रणनीति प्रस्तुत करते हैं ताकि आदतों को अधिक आकर्षक बनाया जा सके। प्रलोभन बंडलिंग में उस आदत को जोड़ना शामिल है जिसे आप करना चाहते हैं उस आदत के साथ जिसे आप करना पसंद करते हैं। इसका प्रारूप है वह आदत जिसे आप करना चाहते हैं, करने के बाद मैं वह आदत करूंगा जिसे मैं करना पसंद करता हूं। उदाहरण के लिए व्यायाम करने के बाद मैं अपना पसंदीदा शो देखूंगा। इस तरह आप अपनी वांछित आदत को एक इनाम के साथ जोड़ रहे हैं जिससे वह अधिक आकर्षक बन जाती है। लेखक बताते हैं कि प्रलोभन बंडलिंग डोपामाइन की शक्ति का उपयोग करता है जो मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद और प्रेरणा से जुड़ा है। जब हम किसी सुखद चीज की प्रत्याशा करते हैं तो हमारे डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है जिससे हमें उस कार्रवाई को करने की प्रेरणा मिलती है। अपनी वांछित आदतों को सुखद अनुभवों के साथ जोड़कर हम अपने मस्तिष्क को उन आदतों को सकारात्मक भावनाओं और प्रत्याशाओं के साथ जोड़ना सिखाते हैं। इस अध्याय में सामाजिक प्रभाव सोशल इन्फ्लुएंस की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। हम उन आदतों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमारे सामाजिक समूह में लोकप्रिय, आकर्षक और सामान्य हैं। हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इसलिए ऐसे समुदाय में शामिल होना जो आपकी वांछित आदतों का समर्थन करता है, उन्हें अधिक आकर्षक बना सकता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ रहने वाले लोगों के समूह में शामिल होने से आपकी प्रेरणा और प्रतिबद्धता बढ़ सकती है। क्लियर संस्कृति की शक्ति पर भी जोर देते हैं। एक ऐसी संस्कृति जहां आपकी वांछित आदतें मूल्यवान और सामान्य मानी जाती हैं, उन आदतों को अपनाने और बनाए रखने में अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकती है। संक्षेप में अध्याय 4 हमें सिखाता है कि अच्छी आदतें बनाने का दूसरा नियम उन्हें आकर्षक बनाना है। प्रलोभन बंडलिंग एक प्रभावी रणनीति है जिसका उपयोग हम अपनी उन आदतों को अधिक सुखद बनाकर कर सकते हैं जिन्हें हम विकसित करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रभाव और एक सहायक संस्कृति का हिस्सा बनना हमारी आदतों को अधिक आकर्षक और टिकाऊ बना सकता है।
जब हम अपनी आदतों को आनंद और सकारात्मक सामाजिक संबंधों के साथ जोड़ते हैं, तो हम उन्हें अपनाने और लंबे समय तक बनाए रखने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। यह अध्याय हमें अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि वे स्वाभाविक रूप से वांछनीय महसूस हों। अध्याय 5, अच्छी आदतें कैसे बनाएं, इसे आसान बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का 5वां अध्याय अच्छी आदतें बनाने के तीसरे नियम पर केंद्रित है, इसे आसान बनाएं। लेखक तर्क देते हैं कि हम उन आदतों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं जिनमें कम से कम प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि कोई आदत कठिन, जटिल या समय लेने वाली लगती है, तो हम उसे टालने या पूरी तरह से छोड़ देने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए नई आदतों को जितना संभव हो उतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है। क्लियर घर्षण को कम करने, रिड्यूस फ्रिक्शन के महत्व पर जोर देते हैं। घर्षण उन बाधाओं को संदर्भित करता है जो किसी आदत को करने से जुड़ी होती हैं। अच्छी आदतों के लिए हमें घर्षण को कम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें शुरू करना और बनाए रखना आसान हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं, तो अपने कसरत के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दें ताकि सुबह उठकर तुरंत व्यायाम करना आसान हो जाए। लेखक 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल नामक एक शक्तिशाली रणनीति प्रस्तुत करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी नई आदत को शुरू करते समय उसे 2 मिनट या उससे कम समय में करने लायक बनाएं। विचार यह है कि किसी आदत को शुरू करना उसे बनाए रखने की तुलना में अधिक कठिन होता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो गति बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो लक्ष्य हर दिन एक किताब पढ़ना के बजाय हर दिन एक पृष्ठ पढ़ना से शुरू करें। एक बार जब यह आसान आदत स्थापित हो जाती है, तो आप धीरे धीरे समय और प्रयास बढ़ा सकते हैं। क्लियर बताते हैं कि 2 मिनट का नियम हमें शुरुआती प्रतिरोध को दूर करने में मदद करता है। यह हमें छोटी, प्रबंधनीय क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है, जिससे आदत को शुरू करना कम डरावना लगता है। यह नियम इस विचार पर आधारित है कि महारत हासिल करने से पहले हमें आदत स्थापित करनी होती है। इस अध्याय में अपने वातावरण को डिजाइन करने, डिजाइन योर एनवायरनमेंट के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है ताकि अच्छी आदतें आसान हो जाएं। इसका मतलब है कि अपने आसपास के वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करना कि वांछित व्यवहार स्वाभाविक रूप से हो जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक फल खाना चाहते हैं, तो उन्हें काउंटर पर एक कटोरे में रखें जहां वे आसानी से दिखाई दें और पहुंच में हों। यदि आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं, तो अपने फोन से नोटिफिकेशन बंद कर दें और ऐप्स को अपनी होम स्क्रीन से हटा दें। संक्षेप में, अध्याय 5 हमें सिखाता है कि अच्छी आदतें बनाने का तीसरा नियम उन्हें आसान बनाना है। घर्षण को कम करके और 2 मिनट के नियम का उपयोग करके हम नई आदतों को शुरू करने और बनाए रखने की बाधाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करना जो वांछित व्यवहार का समर्थन करता है, आदतों को स्वचालित और सहज बनाने में मदद करता है। जब हम अपनी आदतों को जितना संभव हो उतना आसान बनाते हैं, तो हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाते हैं। यह अध्याय हमें कार्रवाई योग्य रणनीतियां प्रदान करता है ताकि हम अपनी वांछित आदतों के लिए प्रतिरोध के मार्ग को कम कर सकें। अध्याय 6, अच्छी आदतें कैसे बनाएं, इसे संतोषजनक बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का 6वां अध्याय अच्छी आदतें बनाने के चौथे और अंतिम नियम पर केंद्रित है, इसे संतोषजनक बनाएं। लेखक बताते हैं कि हम उन व्यवहारों को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमें संतोषजनक महसूस कराते हैं।
जब कोई अनुभव सुखद या फायदेमंद होता है तो हमारा मस्तिष्क इसे दोहराने की इच्छा रखता है। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें दीर्घकालिक रूप से बनाए रखा जा सके। क्लियर तत्काल इनाम इमीडिएट रिवॉर्ड के महत्व पर जोर देते हैं, जबकि कुछ आदतों के दीर्घकालिक लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे व्यायाम से बेहतर स्वास्थ्य। इन लाभों को महसूस होने में समय लग सकता है। इस देरी के कारण हमारे लिए शुरुआती चरणों में प्रेरित रहना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों के साथ तत्काल संतुष्टि को जोड़ने के तरीके खोजने चाहिए। लेखक इनाम प्रणाली रिवॉर्ड सिस्टम बनाने का सुझाव देते हैं। हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत का अभ्यास करते हैं तो खुद को कुछ छोटा और सुखद इनाम दें। यह इनाम आदत से सीधे संबंधित हो सकता है या पूरी तरह से अलग हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको तुरंत सकारात्मक महसूस कराए और उस व्यवहार को दोहराने की आपकी इच्छा को मजबूत करे। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन व्यायाम करने की आदत डाल रहे हैं तो कसरत के बाद एक स्वादिष्ट और स्वस्थ नाश्ता करना या अपनी पसंदीदा संगीत सुनना एक तत्काल इनाम हो सकता है। इस अध्याय में प्रगति को ट्रैक करने ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। अपनी आदतों को लॉग करना या रिकॉर्ड करना एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। जब हम देखते हैं कि हम लगातार प्रगति कर रहे हैं तो हमें संतुष्टि महसूस होती है और हम उस गति को बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है कि हमारे प्रयास फल दे रहे हैं। क्लियर आदत ट्रैकर हैबिट ट्रैकर का उपयोग करने का सुझाव देते हैं, जो एक सरल तरीका है यह देखने के लिए कि आपने कब अपनी आदत का अभ्यास किया है। लेखक कभी 2 बार न चूकें नेवर मिस ट्वाइस के नियम पर भी चर्चा करते हैं। जीवन में रुकावटें आती हैं और कभी-कभी हम अपनी आदतों से भटक सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि एक बार चूकने के बाद आप तुरंत पटरी पर लौट आएं। एक दिन चूकना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन लगातार 2 दिन चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। संक्षेप में अध्याय 6 हमें सिखाता है कि अच्छी आदतें बनाने का चौथा नियम उन्हें संतोषजनक बनाना है। तत्काल इनामों को अपनी आदतों के साथ जोड़कर, अपनी प्रगति को ट्रैक करके और कभी 2 बार न चूकें के नियम का पालन करके हम अपनी अच्छी आदतों को मजबूत कर सकते हैं और उन्हें दीर्घकालिक रूप से बनाए रखने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। जब हमारी आदतें हमें तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं और हम अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो हम उन्हें जारी रखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। यह अध्याय हमें अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है कि वे स्वाभाविक रूप से पुरस्कृत महसूस हों। अध्याय 7 बुरी आदतें कैसे तोड़े, इसे अदृश्य बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का 7वां अध्याय बुरी आदतों को तोड़ने के पहले नियम पर केंद्रित है, इसे अदृश्य बनाएं। यह अच्छी आदतें बनाने के पहले नियम, इसे स्पष्ट करें, का विपरीत है। लेखक तर्क देते हैं कि बुरी आदतें अक्सर हमारे आसपास के संकेतों से ट्रिगर होती हैं। यदि हम इन संकेतों को कम कर सकते हैं या पूरी तरह से हटा सकते हैं तो बुरी आदतों को शुरू करने की संभावना कम हो जाएगी। क्लियर संकेतों को कम करने रिड्यूस द क्यूज के महत्व पर जोर देते हैं। हमारे वातावरण में जितने अधिक दृश्यमान संकेत होंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि हम अपनी बुरी आदतों में लिप्त होंगे। इसलिए हमें उन संकेतों की पहचान करनी चाहिए जो हमारी बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं और फिर उन्हें अपने वातावरण से हटाने या कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं तो उन्हें अपने घर से हटा दें।
यदि आप सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताते हैं तो अपने फोन से ऐप्स को हटा दें या नोटिफिकेशन बंद कर दें। लेखक अपने वातावरण को पुनः डिजाइन करने रीडिजाइन योर एनवायरनमेंट का सुझाव देते हैं ताकि अच्छी आदतों के लिए संकेत अधिक प्रमुख हों और बुरी आदतों के लिए कम प्रमुख हों। इसका मतलब है कि अपने आसपास के स्थान को जानबूझकर इस तरह से व्यवस्थित करना कि वांछित व्यवहार स्वाभाविक रूप से हो जाएं और अवांछित व्यवहार कठिन हो जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बिस्तर के पास एक किताब रखें। यदि आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो अपने किचन काउंटर पर फल और सब्जियां रखें। इस अध्याय में समय और स्थान को अलग करने सेपरेट टाइम एंड स्पेस की रणनीति भी बताई गई है। कई बुरी आदतें विशिष्ट स्थानों या समयों से जुड़ी होती हैं। यदि आप इन संघों को तोड़ सकते हैं तो आप बुरी आदत को ट्रिगर करने वाले संकेतों को कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बिस्तर पर अपने फोन का उपयोग करने की आदत रखते हैं तो बेडरूम को केवल सोने के लिए एक जगह बनाने का प्रयास करें और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वहां से हटा दें। क्लियर आदत के बंडल को तोड़ना ब्रेक द हैबिट बंडल के विचार पर भी चर्चा करते हैं। कई बुरी आदतें एक साथ जुड़ी क्रियाओं की एक श्रृंखला होती हैं। यदि आप उस श्रृंखला में किसी एक कड़ी को तोड़ सकते हैं तो आप पूरी आदत को बाधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप काम से घर आने के बाद तुरंत टीवी देखने और स्नैकिंग करने की आदत रखते हैं तो घर आने के बाद तुरंत टहलने जाने जैसी एक नई गतिविधि शुरू करके इस क्रम को तोड़े। संक्षेप में, अध्याय 7 हमें सिखाता है कि बुरी आदतों को तोड़ने का पहला नियम उन्हें अदृश्य बनाना है। उन संकेतों को कम करके या हटाकर जो हमारी बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं, अपने वातावरण को पुनः डिजाइन करके ताकि अच्छी आदतें आसान हों और बुरी आदतें कठिन हों। समय और स्थान को अलग करके और आदत के बंडल को तोड़कर हम बुरी आदतों को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। यह अध्याय हमें अपने आसपास के वातावरण को जानबूझकर प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है ताकि हम अवांछित व्यवहारों से मुक्त हो सकें। अध्याय 8 बुरी आदतें कैसे तोड़े, इसे अनाकर्षक बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का 8वां अध्याय बुरी आदतों को तोड़ने के दूसरे नियम पर केंद्रित है, इसे अनाकर्षक बनाएं। यह अच्छी आदतें बनाने के दूसरे नियम, इसे आकर्षक बनाए का विपरीत है। लेखक तर्क देते हैं कि हमारी बुरी आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे किसी न किसी स्तर पर हमें पुरस्कृत या संतोषजनक महसूस कराती हैं। यदि हम इन आदतों से जुड़े आनंद या लाभ को कम कर सकते हैं तो उन्हें छोड़ने की हमारी प्रेरणा बढ़ जाएगी। क्लियर अपने दृष्टिकोण को बदलने चेंज योर पर्सपेक्टिव के महत्व पर जोर देते हैं। बुरी आदतों को आकर्षक मानने के बजाय हमें उनके नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारी बुरी आदतें हमें दीर्घकालिक रूप से कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वे कम आकर्षक लगने लगती हैं। उदाहरण के लिए, धूम्रपान को शांत करने वाले के रूप में देखने के बजाय इसके स्वास्थ्य जोखिमों और वित्तीय लागतों पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक मानसिक विपरीत मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग नामक एक तकनीक का सुझाव देते हैं। इसमें अपनी बुरी आदत के नकारात्मक परिणामों की कल्पना करना और फिर उस आदत को छोड़ने के सकारात्मक परिणामों की कल्पना करना शामिल है। यह विरोधाभास बुरी आदत के तत्काल आकर्षण को कम करने और अच्छी आदत के दीर्घकालिक लाभों को उजागर करने में मदद करता है। इस अध्याय में अपनी बुरी आदतों को दर्दनाक बनाना मेक योर बैड हैबिट्स पेनफुल की रणनीति भी बताई गई है। इसका मतलब है कि अपनी बुरी आदतों के साथ कुछ नकारात्मक परिणाम जोड़ना। यह बाहरी रूप से किया जा सकता है,
जैसे कि किसी मित्र या परिवार के सदस्य से अपनी प्रगति की निगरानी करने, और यदि आप फिसल जाते हैं तो आपको जवाबदेह ठहराने के लिए कहना। यह आंतरिक रूप से भी किया जा सकता है, जैसे कि जब आप अपनी बुरी आदत में लिप्त हों तो अपराध या निराशा की भावना पैदा करना। क्लियर इनाम को विलंबित करना, डिले द रिवॉर्ड के सिद्धांत पर भी चर्चा करते हैं। बुरी आदतों में अक्सर तत्काल आनंद मिलता है, लेकिन दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम होते हैं। अच्छी आदतों में अक्सर तत्काल लागत आती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ होते हैं। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उस तत्काल आनंद को कम करने और दीर्घकालिक दर्द पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। संक्षेप में, अध्याय 8 हमें सिखाता है कि बुरी आदतों को तोड़ने का दूसरा नियम उन्हें अनाकर्षक बनाना है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर, मानसिक विपरीत का उपयोग करके, अपनी बुरी आदतों को दर्दनाक बनाकर और तत्काल इनाम को कम करके हम उन आदतों के आकर्षण को कम कर सकते हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। जब हम अपनी बुरी आदतों से जुड़े नकारात्मक परिणामों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उन्हें सुखद अनुभवों से अलग करते हैं, तो हम उन्हें छोड़ने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। यह अध्याय हमें अपनी सोच को पुनर्गठित करने और अपनी बुरी आदतों के प्रति अपनी भावनाओं को बदलने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है। अध्याय 9 बुरी आदतें कैसे तोड़े, इसे कठिन बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का 9वां अध्याय बुरी आदतों को तोड़ने के तीसरे नियम पर केंद्रित है, इसे कठिन बनाएं। यह अच्छी आदतें बनाने के तीसरे नियम, इसे आसान बनाए का विपरीत है। लेखक तर्क देते हैं कि यदि हम अपनी बुरी आदतों से जुड़े घर्षण या बाधाओं को बढ़ा सकते हैं, तो हम उन्हें करने की संभावना कम कर देंगे। क्लियर घर्षण बढ़ाना, इंक्रीज फ्रिक्शन के महत्व पर जोर देते हैं। अच्छी आदतों के लिए हम घर्षण को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी आदतों के लिए हमें इसके विपरीत करना चाहिए। हमें अपनी बुरी आदतों के रास्ते में जितनी अधिक बाधाएं डाल सकते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम उनसे बचेंगे। लेखक अपने वातावरण को पुनर्व्यवस्थित करने, रीअरेंज योर एनवायरनमेंट का सुझाव देते हैं ताकि बुरी आदतें अधिक कठिन हो जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं, तो अपने लिविंग रूम से टीवी हटा दें या उसे स्टोर रूम में रख दें। यदि आप सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताते हैं, तो अपने फोन से ऐप्स को हटा दें और केवल अपने कंप्यूटर पर ही एक्सेस करें, जिसे शुरू करने में अधिक समय लगता है। इस अध्याय में प्रतिबद्धता उपकरण, कमिटमेंट डिवाइसेस का उपयोग करने की रणनीति भी बताई गई है। ये ऐसी रणनीतियां हैं जो आपको भविष्य में अपनी बुरी आदतों में लिप्त होने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक खर्च करते हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर सकते हैं या स्वचालित बचत योजना स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपके लिए पैसे निकालना कठिन हो जाए। क्लियर विलंब तंत्र, डिले मैकेनिज्म्स बनाने के विचार पर भी चर्चा करते हैं। बुरी आदतों में अक्सर तत्काल संतुष्टि मिलती है, इसलिए यदि हम उस संतुष्टि को विलंबित कर सकते हैं, तो हम उस आदत को करने की संभावना कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ अनावश्यक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करने का नियम बनाएं। अक्सर वह तात्कालिक इच्छा समय के साथ कम हो जाएगी। लेखक सार्वजनिक प्रतिबद्धता, पब्लिक कमिटमेंट के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। जब आप दूसरों के सामने अपनी बुरी आदत छोड़ने का वादा करते हैं, तो आप खुद पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं कि आप अपने वादे पर कायम रहें। असफलता का डर आपको अपनी बुरी आदतों से बचने के लिए अधिक प्रेरित कर सकता है। संक्षेप में, अध्याय 9 हमें सिखाता है कि बुरी आदतों को तोड़ने का तीसरा नियम उन्हें कठिन बनाना है। अपने वातावरण को पुनर्व्यवस्थित करके,
प्रतिबद्धता उपकरणों का उपयोग करके, विलंब तंत्र बनाकर और सार्वजनिक प्रतिबद्धता करके हम अपनी बुरी आदतों के रास्ते में महत्वपूर्ण बाधाएं डाल सकते हैं। जब हमारी बुरी आदतों को करना अधिक प्रयास और असुविधाजनक हो जाता है, तो हम स्वाभाविक रूप से उन्हें कम करने और उनसे बचने की ओर झुकते हैं। यह अध्याय हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अपने आसपास की दुनिया को जानबूझकर डिजाइन करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है। अध्याय 10 बुरी आदतें कैसे तोड़ें, इसे असंतोषजनक बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का 10वां अध्याय बुरी आदतों को तोड़ने के चौथे और अंतिम नियम पर केंद्रित है, इसे असंतोषजनक बनाएं। यह अच्छी आदतें बनाने के चौथे नियम, इसे संतोषजनक बनाए का विपरीत है। लेखक तर्क देते हैं कि यदि हम अपनी बुरी आदतों को करने के अनुभव को अप्रिय या असंतोषजनक बना सकते हैं, तो हम उन्हें दोहराने की संभावना कम कर देंगे। क्लियर तत्काल असंतोष, इमीडिएट अनसैटिस्फैक्शन के महत्व पर जोर देते हैं। अच्छी आदतों के लिए हम तत्काल इनाम जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी आदतों के लिए हमें तत्काल नकारात्मक परिणाम जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे मस्तिष्क को उस व्यवहार को नकारात्मक भावनाओं से जोड़ने में मदद करता है, जिससे उसे दोहराने की इच्छा कम हो जाती है। लेखक एक जवाबदेही भागीदार प्राप्त करने, गेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का सुझाव देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बुरी आदत छोड़ने के अपने लक्ष्यों को साझा करें जो आपकी प्रगति की निगरानी कर सके और आपको जवाबदेह ठहरा सके। यह बाहरी दबाव बनाता है जो आपको अपनी बुरी आदतों से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहते हैं। इस अध्याय में आदत अनुबंध, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की रणनीति भी बताई गई है। यह एक औपचारिक समझौता है, या तो अपने आप से या किसी जवाबदेही भागीदार के साथ, जिसमें आप अपनी बुरी आदत को तोड़ने के लिए एक निश्चित दंड निर्धारित करते हैं यदि आप फिसल जाते हैं। यह दंड वित्तीय हो सकता है, जैसे कि किसी चैरिटी को पैसे दान करना जिसे आप नापसंद करते हैं, या सामाजिक हो सकता है, जैसे कि अपनी विफलता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना। क्लियर अपनी प्रगति को ट्रैक न करने, डोंट ट्रैक योर प्रोग्रेस के नकारात्मक पहलू पर भी प्रकाश डालते हैं जब बुरी आदतों को तोड़ने की बात आती है। जबकि अच्छी आदतों के लिए प्रगति को ट्रैक करना प्रेरक हो सकता है, बुरी आदतों के लिए यह विपरीत प्रभाव डाल सकता है। यदि आप हर बार जब आप अपनी बुरी आदत में लिप्त होते हैं तो उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अनजाने में उस व्यवहार को और अधिक ध्यान और महत्व दे सकते हैं। संक्षेप में अध्याय 10 हमें सिखाता है कि बुरी आदतों को तोड़ने का चौथा नियम उन्हें असंतोषजनक बनाना है। तत्काल नकारात्मक परिणाम जोड़कर, एक जवाबदेही भागीदार प्राप्त करके, आदत अनुबंध बनाकर और बुरी आदतों के लिए प्रगति को ट्रैक करने से बचकर, हम अपनी बुरी आदतों को कम आकर्षक और दोहराने में कम सुखद बना सकते हैं। जब हमारी बुरी आदतें नकारात्मक परिणामों से जुड़ी होती हैं और हम दूसरों के प्रति जवाबदेह महसूस करते हैं, तो हम उन्हें छोड़ने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। यह अध्याय हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अपने व्यवहार के आसपास एक नकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है।